आइए हम क्रियायोग की तरफ चले। हम लोग यहाँ पर जातिवाद से कैसे ऊपर उठ गए, जबकि हमारे घर में भयंकर जातिवाद है जहाँ हम पैदा हुए हैं, पड़ोस में भी है। उसका मुख्य श्रेय है क्रियायोग ध्यान। क्रियायोग ध्यान करिए तो हम किसी गलत काम को नहीं कर सकते। जन्मना जातियाँ गलत है, हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। हम हिंदू या हम मुस्लिम, आप हिंदू या आप मुस्लिम या वो क्रिश्चियन, ये गलत है। ये जब क्रियायोग ध्यान करिए तो स्वीकार नहीं होगा ये। इसलिए हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी स्वामी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, और आपस में कोई नहीं बताता हम क्या है। ये तीनों खत्म ही हो गए, एक नए रूप में हो गए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के स्थान पर पानी हो गया। ऐसे हमारे इस आश्रम में जितने भी लोग हैं ये सब यहाँ पे झंझट, ये बवाल, ये अज्ञानता का यहाँ प्रवेश नहीं है। और देखिए सब नई उम्र में हैं, अनुसुईया माता, क्रिया माता, कृष्णा, मीरा माता, सब लोग नई उम्र के हैं, मुकुंद वगैरह। इनमें किसी भी प्रकार के नए उम्र के लोगों का इल्यूजन नहीं है। जैसे नए लोगों की उम्र में है पिक्चर देखो, ये देखो, चलो बाजार में खाओ, ये कराओ, वो कराओ, और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इन सब में वो छू करके नहीं है। इसका कारण क्या है? क्रियायोग। ऐसे हर घर में अगर क्रियायोग आ जाए तो जो डर रहता है कि लड़की कैसे जाएगी अकेले, ये लड़की कैसे सुरक्षित होगी, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित होंगी, सब एकदम पूर्ण सुरक्षा होगी, किसी थाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा करके देखिए, यहाँ अपने परिवार वालों को भेज के देखिए, यहाँ कोई छुप करके रह करके देखे, आपको इतनी सुरक्षा, इतनी व्यवस्था अपने आप कहीं नहीं मिलेगी, न आपकी रिश्तेदारी में, न घर में ही। इसका सिर्फ कारण है क्रियायोग ध्यान। इसलिए पूरा प्रयत्न हो रहा है कि क्रियायोग ध्यान का दीप हर घर में जले। तो कैसे जलेगा? बस क्रियायोग ध्यान को समझिए। कैसे समझेंगे? अभ्यास करके। तो क्रियायोग ध्यान है क्या? यह जानने का प्रयत्न करना कि जैसे पानी है, हम पानी को जब तक चाहें हम रखें। पानी को जब थोड़ा गड़बड़ होने लगे तो हमने गर्म करके भाप में बदल दिया, फिर भाप को ठंडा कर दिया, पानी मिल गया। या पानी को बर्फ में बदल दिया, बर्फ के रूप में है, जब चाहेंगे तरल कर दिया। जब हम पानी को हम कई हजार वर्ष तक रख सकते हैं। ये देखो पानी है भाई, अब पता चला कि पानी का स्वरूप बिगड़ने लगा, हमने उबाल दिया, भाप बन गया, भाप को इकट्ठा किया, ठंडा किया, फिर पानी मिल गया। या कभी उसी पानी को हमने बर्फ में बदला, बर्फ पड़ी हुई है 10 वर्ष तक, फिर हमने गर्म करके पानी में बदल लिया। अगर हम पानी को कई हजार वर्ष तक रख सकते हैं तो क्रियायोग ध्यान वह विज्ञान है जो ये पढ़ाता है, जो सिखाता है कि हम सिर से पैर की उंगली तक इसको जब तक चाहें तब तक रखें। और रखने के पीछे अगर उद्देश्य है सबकी सेवा, तभी रख पाएंगे। अगर ऐसे लालच बस रखेंगे, मोह बस रखेंगे तो रख नहीं पाएंगे। सिर से पैर की उंगली तक इस दृश्य आकार को हम जब तक चाहें तब तक रख लेंगे। ये तभी संभव है जब इसका हम उपयोग कर रहे हों लोगों की सेवा करने में। अहंकार की तुष्टि के लिए रखना चाहेंगे तो नहीं रुकेगी। तो याद रखिए, क्रियायोग ध्यान बहुत आवश्यक विज्ञान है ये, जो मेडिकल साइंस नहीं कर पा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो पा रहा है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब में नहीं संभव है। इसलिए इसकी पढ़ाई बहुत आवश्यक है। तो क्रियायोग ध्यान में शुरू क्या करते हैं? सबसे पहले सिर से पैर की उंगली तक इसको पढ़ते हैं। एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि हार मान से ठीक है पढ़ाई, वो गलत नहीं है, लेकिन बहुत ही कम पढ़ाई है, आंशिक पढ़ाई है। उसके साथ और पढ़ना पड़ता है कि कड़ापन, ढीलापन क्या है। हम खड़े रहते हैं तो जो अनुभव होता है वो क्या है, जो हम आँखों से देखते हैं ये क्या है, जो कान से सुनते हैं ये क्या है,
जो स्वाद लेते हैं ये क्या है। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो सच्ची पढ़ाई होती है। हम जीवा से स्वाद लिए तो जो स्वाद की अनुभूति हुई उसके बारे में हम क्या कहें, हम नाम क्या दें, विचार क्या रखें। जब ये पढ़ाई हम पढ़ने लगते हैं तब ये ज्ञान होता है कि सिर से पैर की अंगुली तक हम जब तक चाहें ये रहेगी। जैसे हम पानी को जब तक चाहें वो पानी रहेगा। आप पानी रखिए, आप नियम बनाइए कि 2 किलो पानी आप रखेंगे और देखिए 100 वर्ष तक रहिए, पानी रहेगा वो। बस सावधान रहिए कि पानी में जब कुछ होने लगे गर्म करके भाप में बदल लीजिए और भाप को भागने मत दीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए। फिर पानी को रखे हैं, कभी आपने बर्फ़ में बदल लिया, रख दीजिए 10 वर्ष तक बर्फ़ पड़ी रही। फिर इसको हमने गर्म करके पानी में बदल लिया। उसी तरह से सिर से पैर की अंगुली तक हम इसको जब तक चाहें तब तक रखें। उसके लिए करना क्या पड़ता है, जैसे पानी को जब तक चाहे तब तक रहेगा तो हमें पानी को स्वीकार करना होता है। पानी का एक एक बूंद कहीं जाने ना पावे। ऐसे पहली क्रिया है कि पैर की अंगुली से सिर तक एक एक जगह का अनुभव करिए, मन कहीं से हटने ना पावे। हम आपसे बोल रहे हैं लेकिन मन पैर के नाखूनों में लगा रहे, मन पंजों में, पिंडली में, जांघ में, नितंब में, पीठ में, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, मन श्वास में भी लगा रहे, शरीर में होने वाले परिवर्तनों में लगा रहे। पहली क्रिया यही है। और जब मन लगा रहे तो मन कहेगा क्या, उसके विषय में विचार क्या बनाएगा। उसके विषय में एक ही विचार कि हम जो अनुभूति कर रहे हैं ये सभी प्रकार की अनुभूतियाँ, यह अमरता की अनुभूति है। बस हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें पैरों की अनुभूति आवश्यक है। पैर में नाखून की भी, अंगुलियों की भी, पंजों की, पिंडलियाँ, घुटना, जांघ, नितंब, पीठ। और अनुभव करके कहेंगे क्या कि हम अमरता की अनुभूति कर रहे हैं। अमर तत्व तो पैर के रूप में है। जब पानी अमर है तो ये क्यों नहीं अमर है। ऐसे पीठ की अनुभूति करते रहिए, पीठ और सीना की अनुभूति करते रहिए, हाथ, गला, चेहरा सब अनुभव करते रहिए। ये है प्रारंभिक अभ्यास। और जो अनुभूति हो अमरता की अनुभूति।